इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड है IRGC। इट इज अ डोमिनेट मिलिट्री फोर्स विच इम्पोजेस शरिया रूलिंग ऑन द सिटीजन। और इनका रोल रहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो आइडियोलॉजी था इसको कैसे अपहोल्ड करे विद इन द कंट्री। तो 1,25,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मिलिट्री, आर्मी, एयर यूनिट से। और दे इम्पोज, और एक तरह से वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों संभालते हैं विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी। हम्म। सो यहाँ हम जो लॉजिंग मार्केट में देखा जाता है, हाँ। हॉस्पिटल सेक्टर का। कंजम्पशन, कोई बोलो मनीष। कंजम्पशन लेड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यही प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया कैन बी द सेकंड लार्जेस्ट लॉजिंग मार्केट। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस उसमें डेफिनेटली मैटर करता है, आपकी पर कैपिटा इनकम किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो इस चीज को इम्पैक्ट करेगा। एंड आने वाले टाइम में अगर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वेदर जो सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच की हम बात करते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है इन डिटरमाइनिंग दिस। और जैसे कि अब हम सेल्फ रिलायंस ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो जॉब ज्यादा क्रिएट होगी तो लोगों की इनकम भी इंक्रीज होगी। तो सर्कुलर इकोनॉमी की जैसे हम बात की जाते हैं, मतलब बात करते हैं, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। हम्म। ग्लोबल यूज ऑफ रुपी कैसे करना चाहिए, तो आप बता दो मन से दो तीन की हाईलाइट बस। यूज ऑफ रुपी जैसे कैसे हम बात करें? करते हैं, हाँ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, या फिर फॉर एग्जाम्पल हमने रशिया के केस में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। सेकेंडली, डिजिटल बैंक ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो वी आर मेकिंग श्योर कि यूपीआई इज फंक्शनल इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल जैसे सिंगापुर के केस में अभी रिसेंटली हमने किया था। तो वो एक तरीके से वी कैन से कि मतलब जब आप, चाहे आप टूरिज्म पर्सपेक्टिव से जा रहे हो या फिर किसी बिजनेस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, तो वो इस चीज को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और जो हमारे एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन है दैट कैन बी कंट्रोल, या उसको हम मिनिमम लेवल तक लेके आ सकते हैं। एंड साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि जो एक प्रेशर रहता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है किस कंट्री के पास, तो वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को आज के टाइम में डिटरमाइन करता है, बिकॉज ऑफ अगेन डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर इन दैट। तो वो चीज भी कम हो जाएगी अगर जितना ज्यादा रुपी की एक्सेप्टेबिलिटी या रुपी के थ्रू ट्रांजैक्शन या ट्रेड किया जाएगा। हम्म। नेक्स्ट, when we are talking about leopard and associated वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें सोल्यूशन अगर बोला जाए तो पहला था कि संजय गांधी नेशनल पार्क के हिसाब से बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस स्पीसीज इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट उसमें किया गया था। लेक पॉन्ड्स को भी स्टैब्लिश किया गया ताकि वाइल्ड लाइफ बाहर नहीं जाए पानी पीने के लिए। और अगर उनको कुछ और जरूरत है फीडिंग करने के लिए तो वो भी प्रावधान किया गया था अंदर में। ये तो एक एग्जाम्पल उसका होगा। हम्म। आरबीआई एट 90, तो वी नो कि आरबीआई इसमें वाज थ्री की वर्ड है, वी 1930। कैन हाईलाइट। मानसी इसमें की थ्री की वर्ड है, रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन एंड रिकैपिटलेशन ऑफ द बैंक्स टू डील विद द बैंकिंग बैड लोन्स। हम्म। अब जो बैड लोन है 89.2% था वो 3% हो गया। ये दिखाते हैं कि आरबीआई का क्या रोल रहा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अगेंस्ट अंडर में, या फिर ओवरऑल बैंकिंग गवर्नेंस से रिलेटेड। तो हम्म। ये हुआ। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो वो बता दो क्या है। ट्विन बैलेंस शीट की इन्वेस्टमेंट और दूसरा की जो एसेट है, नहीं एसेट नहीं, दूसरा जो डेट है वो बढ़ते जाता है। नहीं, ट्विन बैलेंस शीट्स किन दो, मतलब बॉडीज की हम बैलेंस शीट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ट्विन कि बैलेंस। कंपनीज का और बैंक का अपना अपना हाँ हाँ। डेट और हम्म। एसेट, उसी की बात हो। हाँ, उसी की बात हो रही है। ठीक है। ट्रेड विद चाइना इन इन यूरोप, इट हैज इंक्रीज 7.1 एंड 2.1%। अनटैक्ड का रिपोर्ट है एक तरह से। इसे इंक्रीज हुआ है ओवरऑल, ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग पॉजिटिव साइड जा चुके हैं। इम्पोर्ट हैज डिक्रीज बाय 3%, एक्सपोर्ट हैज ये इंक्रीज। 2023 में हुआ है ये इम्पोर्ट्स डिक्लाइन, वरना चाइना से इसमें हमारे हुआ इंक्रीज। ओवरऑल मोबाइल फोन स्मार्टफोन में, ये हम्म। सब टेलीफोन से। ठीक है। तो कंजम्पशन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। पॉवर्टी रिडक्शन रिक्वायर्स वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन बहुत मिनिमल था पहले, अब लेकिन स्पीड में हो रहा है। लेकिन तब भी गिनी कोएफिशिएंट है ना, हाँ, वो गिन। एक तरह से
हाँ, कमी है अगर बोला जाए तो। गिनी इंडेक्स वो है कि इनकम इनइक्वालिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को मेजर करता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा लाइक 0 और 1 के जीरो बीच। इक्वालिटी होता है, वन इन इक्वालिटी, परफेक्ट इन इक्वालिटी तो बीच में रहता है। हम्म तो ये तो इंडिया है जो 5 से ऊपर ही है एक तरह से, 6 पॉइंट के ऊपर होगा अप्रोक्सीमेटली। तो कैसे इसको डील कर सकते हैं, कैसे आपस में जो इनइक्वालिटी है विद इन द स्टेट्स एंड इंटर स्टेट कैसे कम कर सकते हैं आपने फाइनेंशियल। आपने वैल्यू भी बोली, 5 के ऊपर कैसे हो सकता है? 0 और 1 के बीच में होती है ना वैल्यू तो गिनी कोफिशिएंट की, तो 5। हाँ, तो जीरो इक्वालिटी हो गया, वन इन क्वालिटी हो गया, तो 0.5 के ऊपर हाँ नीचे जीरो ऊपर ही पॉइंट होगा। फाइव बोलना, मेरे को लगा 5 बोल हाँ, रहे हो। नहीं 0.5 होगा ना, वन हम्म, जीरो वन है तो मैक्स। हाँ यहाँ लिखा हुआ है। तो कैसे इसको डिक्रीज कर सकते हैं, बोथ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। तो पहला हो गया कि फाइनेंशियल कमीशन का अपना डेवोल्यूशन, स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उसके ग्रांट्स हो गया, ग्रांट्स इन एड, रोल ऑफ द एनजीओ फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अलग अलग स्टेट का अपना अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अपना ट्रेड ट्रेड पॉलिसी और एमएसएमई से रिलेटेड पॉलिसी, तभी आप ओवरऑल कर सकते तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर, तो यहाँ पे बात यही हो रही है आयुष केयर सेंटर्स जो है उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, जैसे होम्योपैथी क्लिनिक्स या उन्हीं हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री, तो मीटिंग देयर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हमने चाहे लाइक मेडिसिनल स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन लाइफ। तो गाइडलाइंस इज बीन इशूड, प्राइवेट व्हीकल जो सेल्स हैं दे सो टू रिकॉर्ड हाई। बट ये भी एक तरीके से ये चीज इंडिकेट करे कि कौन सी कंपनीज लाइक जो पैटर्न है उसके थ्रू हमें अगेन इनइक्वालिटी का पता लग सकता है। जैसे लग्जरी व्हीकल्स का हमने देखा था कि पोस्ट कोविड उनकी सेल्स ज्यादा इंक्रीज हुई, तो कहीं ना कहीं वही जैसे इंक्रीज इन वेल्थ हुआ बिकॉज ऑफ जो कैपिटल मार्केट में फिर से रिकवरी हुई, तो उस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एसेट्स या जो एसेट्स की बात की जाती है तो इसमें ये देखा गया नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे हैव रेज्ड एडिशनल फंड ऑफ क्लोज टू 40,000 करोड़ रुपीज फॉर दिस। तो बोरोइंग कम करनी पड़ेगी एंड एज एन इन्वेस्टमेंट इस चीज को देखा जाएगा। और जैसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स की फिर बात करते हैं तो जैसे टोल ऑपरेट ट्रांसफर या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैं। प्रमोट करने की बात ये सब की जाती है। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी मॉडल, तो दिस हम्म, हेल्प अट्रैक्टिंग early इन्वेस्ट। model। नेक्स्ट मंथ ही, नॉट इम्पोर्टेंट। Caste atrocity in Alva school shows endemic nature of problem that politics and policy need to address. तो कास्ट एट्रोसिटी, तो उसमें एक बात किया गया, फॉर एग्जांपल श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट हाई एजुकेशन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज फॉर मेकिंग इक्वल स्पेसेस कास्ट वॉयलेंस रिमेन्स एवरीडे रियलिटी इन इंडिया। कैसे कर सकते हो, तो सेंसिटाइजेशन ऑफ द टीचर्स, एक पहला इंस्पेक्शन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो कंप्लेन्स रजिस्टर कर सकते हैं ऑफलाइन मेथड से, ऑफलाइन एक एनोनिमस मेथड से, वो भी कहा सकते हैं इसमें। हम्म। हाउ इंडियन फास्ट इज इंडिया इकोनॉमी एक्सपेंडिंग, 7 to 8% बस। हम्म, कैसे ग्रोथ हो रहा है, तो कैपेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ा है ओवर द इयर्स, मैसिव स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर सब में। तो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है। हम्म, रंगोली कंपटीशन अवेयरनेस के लिए, वोटर अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट इलेक्शन एज अ फेस्टिवल तो ये भी एक एग्जांपल है। फेस्टिवल। हाउ इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी वाज सेटअप इन कोडाई कनाल, सोलर ऑब्जर्वेटरी हम्म 1870 में ट्राउट हुआ था उस समय, बाकी चाइना और मोरक्को इजिप्ट में भी हुआ था। द ग्रेट ड्रॉट was due to multiple factors, solar activity, पैसिफिक ओशन कंडीशन और एल नीनो इफेक्ट के कारण। स्ट्रॉन्ग इंडियन डायोपोल, तो कोडाई कनाल वाज चूजन, क्यों, क्योंकि वहां का जो सन्स का एक्टिविटी होता है कैनाडी मैक्सिमा was linked to the seasonal rainfall distribution over there. That is why solar observatory was founded there. स्टडी का सन इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए,
स्टडी बस। हम्म। फ्री हेल्प फॉर इशूइंग फेक ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसमें रोल ऑफ एनटीटीओ नोटो ये आते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी 1924 एक्ट के अंदर में। फेक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे बस कैसे थे, जो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनका नाम ऑनलाइन होना चाहिए, तभी आप आईडी और उससे मांग करके देख सकते हो ऑनलाइन, एक रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैज बीन बैंड फ्रॉम द पोल्स, ही जा वाज, हाँ, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एनी इंडिविजुअल कन्विक्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वो जीते थे 1994 के बाद से आफ्टर द अपार्थाइड मूवमेंट। तो इनका नाम जुमा, हम्म। तो वो एक, ये शायद एक रायट हुआ था उसके बाद ही का बात है। बैक ऑफ हाँ, जुमा ड्यूटी वाज अक्यूज्ड ऑफ अलाउइंग द गुप्ता फैमिली, वेल्दी इंडियन ओरिजिनल बिजनेस फैमिली in the areas engineering, mining, real estate, leisure, etc. to acquire immense influence. तो नॉन पार्टिसिपेशनशिप नहीं दिखा है, because he was a president. He should uphold the high ethical standard for the country. Impartiality in हम्म। its behavior दिखाया नहीं, इसी कारण उनको जेल भेजा गया और फिर डिस्क्वालीफाई किया। देन वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन सूबेदार थानेसिया डाइज 102, असम रेजिमेंट के थे। कमिटमेंट टू नेशन वेन बियॉन्ड इट्स कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी में करना एक बड़ी बात होता है, लेकिन बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी उससे बड़ा, उसके लिए फोर्टिट्यूड चाहिए, डेडिकेटेड सर्विस चाहिए और सेल्फलेस सर्विस चाहिए। मंत्र फॉर इवोल्यूशन अर्पण तर्पण समर्पण। अर्पण, तो इसमें बोल सकते हैं कि वर्ड्स एक्शन इंटेंशन इट मैटर्स, और इसी कारण जो भी कर्मा है वो इफेक्ट होता है कॉज एंड इफेक्ट के कारण। जो भी हम लोग फेंकते हैं यूनिवर्स में वापस आते हैं खुद पर ही, तो इसलिए हम लोग अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और खुद सेल्फ अवेयर रहना चाहिए विथ आवर ओन एबिलिटीज कैपेसिटी। और आगे से बोल सकते सुप्रीम इंटेलिजेंस की बात हो रही है। सुप्रीम इंटेलिजेंस नोज एवरीथिंग एंड इज ओमनीप्रेजेंट, मतलब कहीं ना कहीं पता है, जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं कि ये चीज ठीक है ये चीज गलत है, और फिर भी कहीं ना कहीं वी आर लाइक हम गलत चीज फिर भी कर देते हैं तो। हैं। दिल्ली हाई कोर्ट हैव was informed by Delhi Development Authority that it has identified 50 acres that will be developed for the forest for the city। 50 एकड़ है। तो कैंपा का बात हो रहा है, तो इसको हम्म। इसको ऑडिट भी किया जाना चाहिए, तो ऑडिट होता नहीं लॉन्ग टर्म में। फॉरेस्ट आप तो ग्रो कर दे, लेकिन फिर वो मर जाएगा तो। हाँ, ऑडिट और मेंटेनेंस एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसमें बोला जाए तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा रीजन है, इंडिया इस तरफ है खैबर पख्तूनख्वा, और जो पेशावर और उस तरफ फाटा रीजन है, फ्रंटियर फाटा का फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, यहाँ पर जो है ना वो जॉइंट गवर्नमेंट है, जॉइंट नहीं, लोकल ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो 6 शेड्यूल से भी ज्यादा ऑटोनॉमी है यहाँ पर। इंडिया का एग्जांपल अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किया जाए तो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर रहते हैं मोस्टली, पेशावर में मोस्टली पश्तून पीपल रहते हैं यहाँ पर। और टेररिस्ट बेल्ट है, क्योंकि वो डिमांड करते हैं कि ड्यूरेंट लैंड है, इट इज टेम्पररी। और दोनों तरफ जो भाई रहते हैं इनको एक इकट्ठा आना चाहिए, और दे शुड रेबल अगेंस्ट पाकिस्तान। तो बस यही हम्म। स्ट्रैटेजिक डेप्थ मतलब होता है कि पाकिस्तान चाहता था कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बनाना जैसा है, तो जो ईस्ट टू वेस्ट है वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ बहुत कम है, तो कोई भी कंट्री चाहता नहीं कि वो पतले से रहे। इसलिए वो चाहते थे कि मोर एंड मोर अफगानिस्तान का जो लैंड है उसके अंदर में स्ट्रैटेजिक डेप्थ क्रिएट करे, ताकि जब वॉर के समय में इंडिया को खुद को फायदा हो। लेकिन क्या हुआ कि तालिबान ने स्ट्रैटेजिक डेप्थ कर दिया पाकिस्तान के अंदर में, तो वही लिखा हुआ है फाटा, FAT। ILO बोले कि इंडिया इज क्रेजी अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स। 30,000 रुपीज से लेकर के वो HRA मिलता है, DA मिलता है, पेड लेवल मिलता है। एंट्री लेवल प्राइवेट सेक्टर जॉब लो स्किल के लिए 10,000 रुपीज है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स इज 25% ऑफ द टोटल जॉब्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। दैट इज। तो पहले स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म लेबर इंसेंटिव जो सर्विसेज है
इसको ऑगुमेंट करना चाहिए, स्केलिंग करना चाहिए। तो फॉर द 21st सेंचुरी सर्विस जॉब मोर एंड मोर गिग इकोनॉमी इसको प्रमोट करें, तभी जा करके जो फोकस ओनली ऑन द गवर्नमेंट जॉब है वहाँ हट करके प्राइवेट एरियाज में आएगा। जैसे बोलते भी है अब सेल्फ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। एरियाज में भी गिग हम्म। इकोनॉमी अगर है अभी तो वहां पर भी सोशल सिक्योरिटी देना चाहिए, इट्स मस्ट बी मैंडेटेड। हाँ, ओला उबर। जैसे एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज जो यूज किया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कि बी एन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर एंड नॉट लाइक जॉब सीकर। हम्म तो उसमें उस केस में हम देख रहे हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज भी हुआ है लास्ट 5 years में। हम्म adoptions across 4,000 marks since 2018-19। तो यहाँ रोल ऑफ हम्म एनजीओज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कारा इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये भी कितना फेयरली ट्रांसपेरेंटली हो रहा है। और एक एस्पेक्ट ये भी कि प्राइमेसी फॉरेन नेशनल्स को ज़्यादा मिल रही है जब अडॉप्शंस की हम बात करते हैं। और राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कि टाइम टू टाइम वेदर अगेन यहाँ पे भी कुछ ऑडिट या फिर जो स्टेट ऑफ चाइल्ड अडॉप्टेड है उसको रीअसेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। 33,000 ऑन वेट लिस्ट इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो इन कंट्री ज्यादा है। हम्म इन कंट्री जाता है। हम्म। Why SC has barred unregulated soil extraction for the environmental clearance? तो उसमें बोला है कि एग्जेम्पशन दिया गया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इशू नोटिफिकेशन ईपी 1996। उसमें बोला है कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायर एग्जेम्पशन। सेंटर ने आर्ग्यू किया कि कुम्हार, ग्राम पंचायत, बंजारा, ऑल नॉन माइनेट एक्टिविटीज इज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट। ठीक है, इसका मतलब सैंड जो होते हैं ना, इट इज ए माइनर मिनरल, इट इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट नॉट सेंटर। और एमएमडीआर एक्ट 1957 में अलाउ किया कि आप माइनिंग कर सकते हो माइनर मिनरल के। तो इसमें सॉइल एक्सट्रैक्शन दो टाइप्स हो गए ना, एक तो है कि लोकल यूज के लिए ग्राम पंचायत, कुम्हार, पॉटर, फार्मर। एक होता है कि बिग इंडस्ट्री जो बोलते हैं इलीगल सैंड माफिया बाकी लोग। हम्म। तो एक, अब कैसे डिफ्रेंशिएट करें दोनों के बीच में, ये इशू हो जाता है। ब्लैंकेट एग्जेम्पशन तो नहीं लिया सकता, क्योंकि उससे क्या कारण होता है कि जो बिग कंपनीज है वो उनको फायदा होता है, छोटे को तो फायदा होता नहीं। हम्म। हाँ, वो तो एक इलीगल तरीके से ही करे जैसे सैंड माफिया और से। दूसरा कि इन्वायरमेंटल नुकसान भी होता है, सेफ गार्ड भी नहीं है एक तरह से। तो इसी बात। ठीक है, ओके। वी आर डन। करुणा, यू कैन कंक्लूड, समराइज एंड कंक्लूड। ओके, मैं कर देता हूँ। तो आज सबसे पहले हमने बात की कि जीरो एफआईआर क्या होती है। तो हमने देखा, आप कहीं पर आपके साथ एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, आप कहीं पर भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर कराइए, और जहां पर आपका डोमिसाइल है वहां पर वो ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर बायलेटरल इशू में कच्चा थी वो आइलैंड की हमने बात की। बेनिन आइलैंड है 1974 के अंदर श्रीलंका को सीट गया, अभी दोबारा से उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन बाय द गवर्नमेंट चल रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात की, जहां पर फ्रंटियर हाईवे से लेकर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, टनल प्रोजेक्ट है, सेतु बंधन स्कीम है, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। एनपीपीए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंडर आती है, प्राइस कंट्रोल करती है, लाइसेंसिंग करती है केमिकल इंडस्ट्रीज का। हीट वेव्स हमने देखी क्या क्या कंडीशन होती है, 45 डिग्री प्लेन्स के लिए, 30 डिग्री हिल्स के लिए। फिर हमने बात की कि हाइड्रो पावर के अंदर इंडिया का 5वां स्थान है वर्ल्ड के अंदर, और चाइना फर्स्ट है। थ्री गोर्ज नाम का जो डैम है उसका सबसे लार्जेस्ट है, और कोयना महाराष्ट्र में कोयना नदी के ऊपर जो बना हुआ डैम इंडिया का सबसे बड़ा डैम। फिर हमने बात की ग्रोथ, ग्रोथ के क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, तीन तो प्राइमरी हैं, एग्रीकल्चर है, सर्विस है, इंडस्ट्री है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है जिसमें एफपीआई है, एफडीआई है, वो बढ़ रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रैशनलाइजेशन हो रहा है, टैक्सेशन उसका रैशनलाइजेशन हो रहा है, जीएसटी, इनकम टैक्स, ई फाइलिंग, सारी चीजें। फिर हमने देखी कैनबिस, जिसको मैरिजुआना और वीड भी कहा जाता है, थेरापेटिक पर्पसेस के लिए इंडिया में अलाउड है, जैसे कि एल्जाइमर, पार्किंसन डिसीज जो कि आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेज है। सेंट्रल और साउथ एशिया में नेटिव हमारे को मिलती है। लिथियम आयन बैटरीज की हमने बात की, तो रिचार्जेबल बैटरीज है, ईवी में यूज होती है, जैसे कि ओला स्कूटी, आपकी टेस्ला कार, लैपटॉप के अंदर, फोन के अंदर। लेकिन फायर इंसिडेंट है जो कि कंसर्न है, जिसके ऊपर आर एंड डी करना जरूरी है। पीएमएलए ईडी से रिलेटेड हमने बात की, 2002 का एक्ट है।
मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, और ड्रग्स से रिलेटेड हमारे यहाँ पर ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940, नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1985, ये है। सोलर इंडस्ट्री की हमने बात की, तो उसमें 2019 के रूल्स के तहत जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, और इंस्पेक्शन भी होगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, ताकि इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, कंपटीशन अच्छा हो, क्वालिटी कंट्रोल्स हो, और 500 गीगावाट का जो टारगेट है सोलर का वो अचीव हो सके जल्दी से जल्दी। फिर हमने बात की पीटीबीटी यानी पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी, जिसमें मिलिट्री फोर्स एज द लास्ट ऑप्शन है, इंडिया बात करता है नेगोशिएशंस की। सी सेक्शन के अंदर बताया गया कि दो तरीके से है, पहला डॉक्टर्स और दूसरा पेशेंट। पेशेंट में जो महिलाएं हैं वो सी सेक्शन चाहती हैं क्योंकि पेन होता है नॉर्मल सर्जरी के अंदर, अवॉइड करती हैं। इसके अलावा जो सी सेक्शन है वो डॉक्टर्स क्यों करते हैं, क्योंकि ईजी होता है, फास्ट होता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा जितना ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सी सेक्शन हो रहा है, उसका मेजर रीजन है कि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो ट्रीटमेंट है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का, उसका पैसा आपको 5,000 लगता है, लेकिन आप जब ऑपरेशन कराते हैं तो 60,000 से ऊपर बिल आता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी है। तो इसके लिए उपाय क्या है, इसके लिए उपाय ये है कि कहीं ना कहीं हर हॉस्पिटल अपने सी सेक्शन की रिपोर्ट दे, और इसको ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर यूज किया जाए। जैसे कि अगर मेडिकल इम्प्लीकेशंस हैं नॉर्मल डिलीवरी में, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का जो प्रोग्राम है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का, वो भी यही बात करता है कि सी सेक्शन को जो है एज ए सेकेंडरी मेजर यूज करना चाहिए। लद्दाख में हमने प्रोटेस्ट की बात की, सोनम वांगचू नाम के जो हमारे इंडिविजुअल है लद्दाख के, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर है। क्या डिमांड कर रहे हैं, चार चीजें। पहला, 6 शेड्यूल का स्टेटस दीजिए जैसे नॉर्थ ईस्ट को मिला हुआ है। क्यों? ऑटोनोमस काउंसिल आएगी और रीजनल स्पेसिफिक लॉज जो है हम लद्दाख के लिए बनाएंगे। दूसरा, स्टेटहुड दीजिए लद्दाख को, ले कश्मीर, इनको इनकी ही डोमिनेंस है लद्दाख के रीजन पर अभी भी। कैसे? ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो उसके लिए बोल रहे हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नया बनाइए लद्दाख के लिए। 2 पार्लियामेंट्री सीट दीजिए, एक राज्यसभा के लिए, एक लोकसभा के लिए। और ये बोल रहे हैं कि जो लद्दाख है उसके अंदर कुछ अलग अलग इश्यूज हैं, जैसे कि कश्मीर और आपका ले रीजन, वहां पर वाटर का इशू है, क्लाइमेट चेंज से डिस्ट्रक्शन हो जाती है लद्दाख के एनवायरमेंट में, परमाफ्रोस्ट का रीजन होता है। इसके अलावा मिनिंग एक्टिविटीज है, क्लाइमेट चेंज है, जो कि इसको फर्दर इंटेंसिफाई करते हैं। हमने बात की अपिमिदियन जदालू, ये कर्नाटका के एडिबल प्रोडक्ट्स हैं। सिलिकॉन वैली की हमने बात की, जिसमें FTX स्कैम नाम हमने देखा था, $8 बिलियन का था, जिसने क्रिप्टो मार्केट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया, और उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात करते हैं। फिर हमने बात की इंडिया की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के कोडाईकनाल में है, और ओजोन जो है जुपिटर, ओजोन फाउंड करने के लिए जुपिटर, कैलिस्टो मून। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ओजोन होता है वो अब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेस, जिसमें बी और सी टाइप दोनों होती हैं, और ये दोनों जो बी और सी है ह्यूमंस के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि स्किन कैंसर तक ये कर देती हैं। और कैलिस्टो मून हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, अमोनिया, मिथेन, वाटर वेपर जैसी चीजें भी मिलती हैं। इसके अलावा हमने बात की इनफर्टिलिटी रेट जो कि डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि लिटरेसी आ गई है, एजुकेशन आ गई वुमेन के अंदर, एम्पावरमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है, डिसीजन मेकिंग, बॉडीली ऑटोनॉमी जैसी चीजें आ गई हैं। और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट भी आया, जिसके अंदर जो सोशल और जो कल्चरल प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है अंडर द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और आखिरी में हमने बात की कारा, जो कि सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, जो कि अनाथ बच्चों को अडॉप्शन के लिए बात करती है। और हमने देखा कि 2020 के बाद से दो चीजों में कहीं ना कहीं स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आए हैं, पहला कारा में और दूसरा सरोगेसी में। कारा के अंदर यह है कि अगर आपको बच्चा अडॉप्ट करना है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन होने के बाद आपको एक टाइम पीरियड के लिए बच्चा दिया जाता है, और उसके बाद दोबारा आपसे लिया जाता है। फिर वो बच्चा अगर आपके जो कारा है उस पर अलाउ करता है, मतलब उसको कंसेंट देता है कि मुझे रहना है, देन आपको वो अडॉप्शन दिया जाता है। थोड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन कारा के अंदर अडॉप्ट किया गया है, ताकि चाइल्ड वायलेशन ना हो, क्योंकि होता ही है कि आप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उनको घर में नौकर बना के रखते हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं। तो आज के लिए इतना। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आंसर।